गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 8 व्यायाम जो कि एक लेख है तो उसकी एक्सरसाइजेस का अभ्यास करते हैं। इसमें प्रत्यय है त्वा, ल्यप और तुमुन का उपयोग जो किया गया है, तो हम अभ्यास करते हैं चैप्टर 8 की एक्सरसाइजेस का। पेज नंबर है 40। पहले मौखिक में देखते हैं शुद्ध उच्चारणम कुरुत। तो उसमें है पूजयित्वा, पूजयितुम, तितर्वा, तरितुम, कृत्वा, कर्तुम, क्रुदत्वा, क्रोधुम। क्वेश्चन सेकंड, उच्चारणम कृत्वा अर्थम वदत। फिर अर्थ भी बोलना है। क व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति। व्यायाम के बहुत सारे भेद है, बहुत सारे प्रकार है। ख छात्र जीवने व्यायामः परमावश्यकः अस्ति। छात्रों के लिए व्यायाम करना अति आवश्यक है। ग अध्यापकान्नत्वा सम्यक प्रकारेण पठामि। अध्यापक को, शिक्षक को प्रणाम करके अच्छी तरह से पढ़ना है। इयं मम दिनचर्या अस्ति। ये मेरी दिनचर्या है। पेज नंबर 41 लिखितः, उसमें से जो पहला क्वेश्चन है MCQs का है। विकल्पेभ्यः उत्तरं चित्वा लिखित। तो पहला है त्रा पस्त्वा, तो फिर आंसर हुआ ध्रात्वा। खत्रु प्लस तुमुन, तो उसका आंसर है तरितुम। ग उप प्लस गम प्लस ल्यप, तो उसका आंसर है उपगम्य। क सम प्लस पु प्लस ल्यप, तो उसका आंसर है संभूय। अभी क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो फॉलोइंग द एग्जाम्पल एट द सफिक्सेस त्वा और तुमुन टू द रूट्स गिवन बिलो। जो मूल रूप है तो उसमें हमें त्वा और तुमुन सफिक्स का उपयोग करना है। आप लोग इंग्लिश में करते हैं ना सफिक्स का उपयोग, वैसे ही हमें ये जो धातु है, मूल रूप है, तो उसमें हमें त्वा और तुमुन का उपयोग करना है। तो उसमें देखते हैं पच। तो पच का पक्त्वा और पक्तुम हुआ। फिर है लिख, तो एमा त्वा प्रत्यय लगाया तो लिखित्वा, और तुमुन लिखाया तो लिखी तुम। पठ पठित्वा पठितुम। फिर है धातु हैत्रु, तो त्वा लगा तितर्वा, और तुमुन है तो वो है तरितुम। फिर है पा, तो पा का हुआ पित्वा और पातुम। फिर है क्रू, तो फिर हुआ कृत्वा और कर्तुम। क्वेश्चन 3, एट द सफिक्स ल्यप एज गिवन इन द एग्जाम्पल। तो फिर नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार धातुओं में ल्यप प्रत्यय जोड़िए। हमें जोड़ना है ल्यप प्रत्यय। तो फिर पहले है उपसर्ग, फिर बाद में है धातु, फिर ल्यप प्रत्यय लगाना है और शब्द बना। तो पहले है सम प्लस रक्ष, तो फिर हुआ संरक्ष। निर प्लस गम, निर्गम्य। सम प्लस दृश, संदृश्य। प्र प्लस नम, प्रणम्य। आ प्लस दा, आदाय। प्र प्लस आप, प्राप्य। तो फिर हमने यहाँ पे धातु को ल्यप प्रत्यय लगाया और फिर हमने ये जो एग्जाम्पल के अनुसार बनाया। अभी क्वेश्चन 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो हमें बॉक्स में से उसका जो है खाली जगह का उत्तर ढूंढना है। तो फिर पहला है जीवितुम शरीर रक्षा आवश्यकी विद्यते।
ख दैनिक क्रियाभ्यः निवृत्य व्यायामं कुर्यात्। ग सर्वेषां जनानां यथायोग्यम् अभिवादनं कृत्वा वार्तालापं करोतु। ग छात्रजीवने तु व्यायामः परम आवश्यकः अस्ति। बाद में है व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति। क्वेश्चन 5 मैच द कॉलम्स। उसमें से हमने यहाँ पे जो साइन तो किया है और नंबर्स भी लिखे हैं, लेकिन आपको आपकी क्लास वर्क में सामने सही जो आंसर है वो ही लिखना है। पहले है निर्गम्य, तो उसमें से जो लास्ट वाला है निकल कर। उपगम्य, उसका आंसर है पास जाकर। प्राप्य, तो उसका आंसर है प्राप्त करके। प्रणम्य, तो उसका आंसर है प्रणाम करके। फिर है संपच्य, तो उसका आंसर है पकाकर। फिर है संरक्ष्य, तो उसका आंसर है रक्षा करके। तो आप लोग सही आंसर ही सामने लिखना है। क्वेश्चन 6 एक पदेन उत्तरत। आंसर दीज क्वेश्चंस इन वन वर्ड। क प्राणिनां मध्ये कः श्रेष्ठः अस्ति? मानवः। प्राणिनां मध्ये मानवः श्रेष्ठः अस्ति। ख जीवितुं का आवश्यकी विद्यते? जीने के लिए क्या आवश्यक है? तो आंसर है शरीर रक्षा। जीवितुं शरीर रक्षा आवश्यकी विद्यते। ग व्यायामस्य कति भेदाः सन्ति? आंसर है बहवः। व्यायाम के कितने भेद है? तो आंसर है कई। तो फिर व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति। क व्यायामेन कस्य शुद्धिः भवति? आंसर है रक्तस्य। व्यायामेन रक्तस्य शुद्धिः भवति। बाद में है छात्र जीवने किम आवश्यकम अस्ति? तो आंसर है व्यायामः। छात्र जीवने व्यायामः आवश्यकम अस्ति। क्वेश्चन 7 ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन संस्कृत यूजिंग सफिक्सेस। सफिक्स के उपयोग करके हमें जो है संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। तो फिर पहला है हम खाना खाकर विद्यालय जाएंगे। तो उसका जो संस्कृत का ट्रांसलेशन है वयम भोजनं कृत्वा विद्यालयं गमिष्यामः। फिर है मैं खेलकर पढ़ता हूँ। तो फिर इसका जो ट्रांसलेशन है अहम क्रीडित्वा पठामि। ग वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो फिर ट्रांसलेशन है वह यानी सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। तुम सब शिक्षक को प्रणाम करके पाठ पढ़ो। तो ट्रांसलेशन है यूयम शिक्षकम नत्वा पठत। फिर है जीवन में व्यायाम परमावश्यक है। तो ट्रांसलेशन है जीवने व्यायामः परम आवश्यकम अस्ति। फिर लास्ट में है व्यायाम के बहुत से भेद है। तो फिर उसका जो ट्रांसलेशन है तो है व्यायामस्य बहवः भेदाः सन्ति। फिर पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन 8 है। नीचे लिखे विकल्पों से सही उत्तर चुनिए।
तो उसमें है व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमने यहाँ पे सभी एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ा सा अभ्यास किया और आप लोगों को ये सभी एक्सरसाइजेस है वो टेक्स्ट बुक में और क्लास वर्क में दोनों में लिखनी है और फिर ही दिखाना है।